डॉलर्स में बड़ी पावर है। अच्छे खासे शर्मो हया वाले गैरतमंद मर्द भी आजकल अपनी यूट्यूबर्स ख़वातीन के सामने घुटने टेक के बैठे हैं और अपनी गैरत को गहरी नींद सुला दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स की खातिर। इनकी बीवियां सोशल मीडिया पे आके हराम ऐप्स को प्रमोट करती हैं, यानी कि जुआ बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करती हैं और वो हराम से कमाया हुआ पैसा जो है वो लगाती हैं अपने रोज़ाना के खुराफाती जो इनके माइंड हैं उनके मुताबिक, कभी बर्थडे पर, कभी एनिवर्सरी पर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। और ये क्योंकि हराम का पैसा है तो इसी तरह हराम के कामों में खर्च किया जाता है। लेकिन शोरों की जो मैं कहती हूँ ना गैरत है, वो गहरी नींद इसलिए सो चुकी है कि वो भी साथ ऐश कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, फिर चाहे हराम का है जो भी है, लेकिन वही ऐश तो कर रहे हैं ना। तो इस पैसे ने उनके मुंह के ऊपर जो है ना मतलब उनके मुंह के ऊपर सील लगा दिया, बंद कर दिया उनके मुंह। वो अब जुर्रत नहीं करते अपनी इन यूट्यूबर बीवियों के सामने कि वो ज़ुबान खोलें, उनको ये कहें कि भई ये तुमने घटिया ड्रेस क्यों पहना? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं कहती हूँ कि डूब मरने का मुकाम है हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जिनकी बीवियाँ यूट्यूबर हैं स्पेशली। और वो यूट्यूबर ऐसी हैं जो मंथली तो मतलब लाखों में कमा रही हैं, कुछ मिलियंस में भी हैं, कुछ लाखों में हैं। तो ये जो हस्बैंड्स हैं इन्होंने अपनी गैरतों को बिल्कुल गहरी नींद सुला दी है। इन्होंने अपनी गैरत को, मैं कहती हूँ कि नींद जो होती है ना, नींद वाली गोलियाँ वो खिला के सुलाया हुआ है। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी बीवियाँ जो हैं उनके सरों से दुपट्टे सिरक चुके हैं, ड्रेस जो हैं वो छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। अब घुटने और बाजू तो नंगे हो चुके हैं, गले भी नंगे हैं, अब अनकरीब आपके वो ये पेट भी नंगे करके दिखाएँगे। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ मोमना अली की एनिवर्सरी पर। क्योंकि ये आए रोज़ बर्थडे और ये वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, तो समझ नहीं आती कि आज इन्होंने एनिवर्सरी की है या आज इन्होंने कोई बर्थडे मनाई है। दिन में इनकी नंद की चैनल पे वीडियो आती है अब्बा की बर्थडे की, और शाम को इनकी आ जाती है मोमना मैडम की अपनी एनिवर्सरी की। और अभी हाल ही में आमना ने अपने बेटे का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ये चीज़ें इतनी ये लोग करते हैं कि समझ नहीं आती कि आज किसकी एनिवर्सरी है और किसका बर्थडे है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो पे बात करूँ, बाद में ये करूँगी कि भई अब इन इस घर की ख़वातीन के दुपट्टे पहले उतरे, फिर ड्रेस शॉर्ट हुए, शॉर्ट से शॉर्ट होते जा रहे हैं। अब हमें इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है कि आप छोटे से छोटा कपड़ा पहनो, लेकिन कम से कम सॉरी मतलब कि वेस्टर्न ड्रेसिंग करो या मॉडर्न नज़र आओ, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कम से कम अपने जिस्म को ढाँप कर तो आओ ना। सोशल मीडिया पे आ रही हो, मुस्लिम ख़वातीन हो, ठीक है, पाकिस्तान में रहती हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती हो, ये मुल्क इसलिए तो आज़ाद नहीं करवाया था ना हमारे मर्दों ने कि हमारे मुल्क की औरतें जो है इस तरह की फ़हाशी जो है वो फैलाएँगी। उन्होंने तो इसलिए बनाया था कि फ़ाशी से जुड़ा जान छुड़वाने के लिए, ताकि हम अपने मुल्क में अपने तौर तरीकों से ज़िंदगी गुज़ार सकें। ठीक है, हमारी औरतें जो हैं वो बापर्दा औरतें हैं। लेकिन तुम लोगों ने क्या मज़ाक बना दिया है, ठीक है? इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तुम लोगों ने मज़ाक बना दिया है। तो अब ये जी आज इन्होंने अपने अब्बा की दिन में वो मनाई बर्थडे, और अपने अब्बा की फ़ातिहा पढ़ने गई आयशा, मरियम और आमना। और इनकी शाम को हालत देखें, इनकी हालत देखें, इस घर की बहू की हालत देखें ज़रा। तो शर्म आनी चाहिए वैसे इन मर्दों को, लेकिन नहीं आती ना, क्यों आए? भई पैसा आ रहा है, शर्म आएगी तो पैसा नहीं आएगा। अब वीडियो स्टार्ट होती है, वीडियो पे मैं बात करती हूँ, वीडियो स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो मोमना ने काम किया है, और ये इसको बहुत दिन पहले से ये प्रोजेक्ट मिला हुआ होगा कि तुमने इस ऐप को जो है प्रमोट करना है, बैटिंग ऐप को, जुआ ऐप जिसको कहते हैं, जो कि सरासर हराम है। और इसके ऊपर 3 साल की सज़ा भी है और अच्छा खासा जुर्माना भी है। अगर कोई ये वीडियो कानूनदान सुन ले तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। जैसे रजब भट्ट के खिलाफ एक्शन हुआ था ना नमाज की बेहुरमती वाली वीडियो पे, तो इस पे भी अगर कोई हमारा वकील भाई या बहन कोई देख ले ये वीडियो कि इस तरह ये सरेआम इस तरह जुआ ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कानून के हिसाब से इसके ऊपर 3 साल की सज़ा है, कैद की। ठीक है, और अच्छा खासी अमाउंट जुर्माना की भी है। तो लेकिन ये इससे इनको कोई परवाह नहीं है। इनको पता है कि भई हमें किसने पकड़ना है, ठीक है? हर कोई कर रहा है तो हम क्यों ना करें? तो सबसे पहले इसने आके हराम जो है ना प्रमोट किया, हराम ऐप प्रमोट की, और ये अच्छी खासी अमाउंट पे करते हैं। अभी हाल ही में रजब ने भी इसके ऊपर जो है ना इसको प्रमोट किया है। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रजब भी ये काम करेगा। लेकिन पैसे में पावर ही इतनी है। तो मोमना पहले भी ये कर चुकी है, आशा भी कर चुकी है, मरियम का मुझे नहीं पता, लेकिन आमना का भी मुझे नहीं पता। इन दोनों ने पहले भी की है। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। इतनी बेगैरत हो गई है ये मोमना, अपने बच्चों को हराम खिला रही है। हराम से पाले हुए बच्चे आप लोगों की कल को इज़्ज़त करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आपको जूते की नोक पर रखेंगे। जिस बच्चे के पेट में आपने हराम का नवाला डाल दिया ना, वो आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अल्लाह से डरना चाहिए तुम लोगों को। और ये फिर हराम का कमाया हुआ पैसा किन चीज़ों में लगता है, आप बताएं मुझे?
ऐसे ही कामों में लगता है ना। इकरा ने भी आज तक मुझे नहीं लगता कि इस ऐप को प्रमोट किया होगा जिस जो ये लोग कर रहे हैं। तो ये अब इसने ड्रामा रचाया कि मेरे शोहर जो हैं वो मेरे लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब कि एक सरप्राइज़ एनिवर्सरी। मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी एनिवर्सरी जो है उस पे इतना बड़ा मेरा हस्बैंड मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला है, सजावट करने वाला है, ड्रेस देने वाला है। हालाँकि सब जानते हैं कि अली बोंगा टोंगा है, अली को कुछ भी नहीं पता। अली को घसीट के वीडियोज़ में लाया जाता है, उसके जितने भी क्लिप हैं ज़बरदस्ती बनवाए जाते हैं उससे। बस उसको खाने-पीने का शौक है, ऐश वो ऐश कर रहा है, उसको इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, उसकी बीवी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, घर का काम कर रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, बच्चों की तरबियत कर रही है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं सच कहती हूँ कि इस घर के लिए अगर किसी ने सोचा था ना, वो सिर्फ बिलाल था। इस घर में अगर कोई इंसान है ना, वो सिर्फ बिलाल है। और इस घर में सारे के सारे मैं कहती हूँ जानवर हैं, जिनको किसी चीज़ से परवाह नहीं है, सिर्फ खाना पीना ऐश करना, बस जानवरों वाली ज़िंदगी। वो एक बंदा सेंसिबल था जिसने चैनल अगर चलाए तो चैनल पे भी कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलती थी। ठीक है, किचन विद आमना से अच्छी रेसिपीज़ आती थी, फिर फैमिली कंटेंट भी आता था, तो थोड़ा तहजीब और उसमें आता था, तरीके से आता था। लेकिन यहाँ पर तो चक दे फट्टे हो चुका है जी। अब वो अपनी भी वीडियो बनाता है ना, तो उसमें भी बहुत कुछ मतलब साथ साथ वो सिखाता है लोगों को। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो अपने माँ बाप का मतलब बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया इन्होंने, इस बहू ने और ये 3 बेटियों ने मिलके। आमना फिर भी चलो अपनी ड्रेसिंग तो अच्छी करती है ना, वो इस तरह की भोंडी ड्रेसिंग नहीं करती। इस पर मैं उसको ज़रूर जो है ना उसकी तारीफ़ बनती है कि वो हमेशा पूरा लिबास पहनती है और दुपट्टे के बगैर वो नहीं आती। लेकिन ये इतनी बेलगाम हो चुकी हैं, मोमना और आशा इतनी बेलगाम हो चुकी हैं कि मैं कहती हूँ इनको कोई रोकने वाला है नहीं। इनकी माँ ने इनको खुली आज़ादी दे दी है, बहू को भी आज़ादी दे दी आशा की अम्मा ने, और आशा तो पहले ही बेलगाम है। तो कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ इनके घर में कि वो आयशा को लगामे डाल ले। तो अब जी वो सरप्राइज़ अपनी तरफ से कह रही है कि मेरा हस्बैंड दे रहा है, हालांकि पता है कि कोई वो सारा प्लान यही करती है और ये सारा जो भी हुआ है ये इसने खुद किया है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए फेक कंटेंट। जैसे मरियम ने बनाया ना फेक कंटेंट, इसी तरह ओ अच्छा आप मेरे लिए रेड ड्रेस लेके आए हैं, ये तो वही है जिस तरह का मरियम से आशा सिस्टर का है, वो ब्लू है ये मैरून है, हालांकि ये इन्होंने खुद ख़रीदे हैं। और इसने बर्थडे पार्टी पे अब्दुल्ला की जो थी उसमें नहीं पहना, इन्होंने प्लानिंग की थी कि भाई मैं जो है एनिवर्सरी पे पहनूंगी, और इसने मैरून लिया, उन्होंने ब्लू लिए, दोनों ने, मरियम और आशा ने। और उसके बाद फिर इसको पोलर इसने खुद चूज़ किया होगा कि मैंने किस पोलर जाना है, यकीनन मेकअप भी फ्री में करवाया होगा, उनकी प्रमोशन कर दी होगी, हर चीज़ जो फ्री में मिलती है इनको। तो घर में सेटअप लगवाया, वो भी इसने खुद लगवाया है। कोई अली में इतने, मुझे अली इस काबिल होता तो बिलाल बेचारा थोड़ा इतना जलील हो रहा होता। अभी भी लोग कहते हैं कि माँ को छोड़ के चला गया, क्योंकि पीछे जो छोड़ के गया है वो तो है ही नैला दैला। फिर जी वो केक कटा और वो उसके माँ बाप आते हैं। अब माँ बाप आए हैं, लोग कह रहे हैं जी मुफ्ता खा के जाते, मुफ्ता तो नहीं खा के जाते, वो इतने अच्छे अच्छे कीमती गिफ्ट्स भी लाते हैं मोमना के लिए। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। मोमना के जो मैके वाले हमेशा बहुत ही अच्छी अच्छी गिफ्ट्स लेके आते हैं, और वो कभी भी ऐसे नहीं आए कि भाई खा के चले गए तो कुछ दिया नहीं, नहीं ऐसा मैंने नहीं देखा कभी भी। तो फिर जी बाहर खाना खिलाया। अब जारी बात है जेब भरी हुई है नोटों से, हराम चीज़ प्रमोट करके मोमना हटी है, तो उसको अच्छी खासी अमाउंट इसकी मिली है, तो खाना खा के आगे हक हलाल की कमाई कौन लगाता है बताएं रोज़ पार्टियों में। उसके बाद फिर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की गई। अब आमना के बच्चे को इन्होंने कोई ख़ास गिफ्ट नहीं दिया था, लेकिन आप देख लें मोमना को इन्होंने अब बहुत हवाओं में उड़ रही है ना आशा। मोमना को बहुत जो है ना वो ऊपर चढ़ा के कि भाई भाभी ऐसे भाभी वो, सिर्फ समीना की ज़िद में। आमना के बेटे को भी कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दिया खालाओं ने, लेकिन देख ले कि इसको इन्होंने अच्छे गिफ्ट दिए हैं अपनी भाभी को। और इसने मैचिंग भी की, ब्लैक उसने फ्रॉक पहनी, छोटी बच्ची बनी रहती है, अपनी एज का इसको कोई लिहाज नहीं है, ज़रा इसमें तमीज़ नहीं है, ज़रा इसमें सलीका नहीं है, अपनी उम्र के हिसाब से इसका मिजाज नहीं है। तो फिर इसीलिए लोग इसको साइको बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलती। तो उसके मैके वालों ने इतने अच्छे गिफ्ट्स दिए, सारों ने मैचिंग गिफ्ट्स दिए, लेकिन क्योंकि लोग कह रहे हैं आमना के गिफ्ट्स अच्छे नहीं थे। अब आप मुझे बताएं कि उसके बेटे की बर्थडे हुई है, इतनी बड़ी उसने पार्टी रखी, तो मैके वालों ने कोई ढंग का गिफ्ट दिया? किसी एक ने भी ना। आशा ने 5,000, मरियम ने छोटा सा खिलौना, और मोमना ने भी इसी तरह कुछ पता नहीं 5,000 दिए, इस तरह कुछ करके कोई ख़ास गिफ्ट, मतलब ऐसा गिफ्ट नहीं था जितनी बड़ी बर्थडे पार्टी थी कि बंदा कहे कि वाओ मोमानी बड़ी कोई अच्छी चीज़ लाई है, या मामू ना, मामू था ना। तो और मुझे एक और भी चीज़ नज़र आई कि थोड़ा जो मुझे लगा कि आमना थोड़ी थोड़ी जो है ना खफा खफा लग रही है, उसके फेस से मुझे लग रहा था कि वो मतलब उसका मूड अच्छा नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि उसका मूड इसलिए अच्छा नहीं था कि मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में ये उस तरह नहीं आए, मतलब आज जिस तरह ये कर रहे हैं भाई, इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार जताया जा रहा है, या फिर गिफ्ट्स को लेके, या फिर वो सच में जेलस हो रही थी, क्योंकि नंदों की फितरत होती है ना। अब आशा भी पहले इसके साथ ऐसे ही थी, इसके साथ भी इसको जलन थी, इसके साथ भी ये बिहेवियर इनका अच्छा नहीं था।
समीना जब तक नहीं आई थी, समीना आई तो फिर इन्होंने समीना की ज़िद में इसको थोड़ा जो है ना वो शुरू कर दिया, इसको इसके साथ अच्छा सलूक। तो मैं तो कहती हूँ कि मोमना को तो शुक्र अदा करना चाहिए समीना का, कि समीना की वजह से इस घर में इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो ये है जी तमाम बातें। तो अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और बड़ा अफसोस होता है मुझे कसम से, इतने इतने दाना मर्द, गैरतमंद मर्द, लेकिन देख लें पैसे ने उनको हिजड़ा नुमा मर्द बना दिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।